डीएचए की जो मार्केट है, डीएचए लाहौर की स्पेशली मार्केट है, वो क्रैश कर चुकी हुई है। इसमें कब बेहतरी आएगी, इस पर हम बात करेंगे। क्या स्टेबल है या डाउनफॉल का शिकार है या स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है? आपको घर किस डीएचए के फेज़ में बनाना चाहिए? कि कौन-सा ऐसा फेज़ है, जो आप अगर वहाँ पर सरमायाकारी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, आपके निशाने पर वो बन जाएगा? कि कौन-सा ऐसा फेज़ है जो आप अगर वहाँ पर सरमायाकारी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, आपकी निशाने पर वो बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक जो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हुआ था 2022 अप्रैल में, जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, 1 करोड़ वाली है वो 90 लाख, फिर 80 लाख, फिर 70 लाख, फिर 60 लाख, फिर 50 लाख पर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। हमें देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि डीएचए की जो मार्केट है, डीएचए लाहौर की स्पेशली मार्केट है, वो क्रैश कर चुकी हुई है। इसमें कब बेहतरी आएगी, इस पर हम बात करेंगे। क्या अभी तक 2025 में इसके फैक्ट्स एंड फिगर कहाँ पर देखें, कितनी टोटल हेड ऑफ़िस से ट्रांसफ़र देखी गई है? क्योंकि इस बेस पर हम जज कर सकें क्या इसमें बेहतरी आ रही है या स्टेबल है या डाउनफॉल का शिकार है या स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करूँगा। इसके साथ-साथ आपको घर किस डीएचए के फ़ेज़ में बनाना चाहिए, उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, और थर्ड पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन-सा ऐसा फ़ेज़ है जो आप अगर वहाँ पर सरमायाकारी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, आपके लिए निशाने पर वो बन जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्योंकि इस चैनल को फॉलो करने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। सिर्फ डीएचए की नहीं, बल्कि और भी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, अपार्टमेंट्स होते हैं, जो सॉलिड किस्म की सरमायाकारी होती हैं, हम इस चैनल पर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। डीएचए लाहौर की भी मार्केट क्रैश कर गई थी, उसके साथ-साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट भी क्रैश कर गई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2023 में। क्योंकि आपको पता है कि एक जो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हुआ था 2022 अप्रैल में, जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वो बताने की ज़रूरत नहीं, अब सब उसको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। उसके गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इन्वेस्टर्स की बात करूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तान की बात करूँ, तो उनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेके एतमाद आ चुका हुआ था। क्योंकि एक तो लास्ट गवर्नमेंट जो लेके आई थी, उस गवर्नमेंट पर एतमाद, और एक इन्वेस्टर्स ने रेमिटेंस की सूरत में, ओवरसीज़ पाकिस्तान में रेमिटेंस की सूरत में अदम एतमाद ले आए थे। तो आपका जो रेमिटेंस थे, वो अराउंड सबसे लोएस्ट एनुअली चले गए थे, जो कि 26-27 बिलियन डॉलर पर चले गए। ज़ाहिर-सी बात है, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, जब वो एक अमाउंट स्पेसिफिक वो भेजेंगे जिससे उनके फैमिली जो पीछे रह रहे हैं, उनका गुज़ारा हो सके, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं भेजेंगे, जब एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आएगी तो इन्वेस्ट कहाँ पर होगी? जब इन्वेस्ट नहीं होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी, तो इस वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ वाली है, वो 90 लाख, फिर 80 लाख, फिर 70 लाख, फिर 60 लाख, फिर 50 लाख पर आ जाती है। तो ये वाक़ई हमने रुझान देखा है, स्पेशली डीएचए में देखा है, पूरे पाकिस्तान के डीएचएस में देखा है। उसमें अगर मैं बात करूँ 2023 में बहुत पीक पर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत कम ट्रांज़ैक्शन देखने को मिलेगी, जो सिर्फ़ मजबूरी वाले घर लोग थे वो कर रहे थे। फिर 2024 में ये थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं, बेहतरी की तरफ आया। फिर आपका रेमिटेंस वही 27 बिलियन डॉलर से 32 बिलियन डॉलर पर आ गया। ज़ाहिर-सी बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आस्ता-आस्ता फिर एतमाद बहाल करना शुरू हुए। फिर 2025 की बात करूँ तो हमने रिकॉर्ड रेमिटेंस देखने को मिले हैं, जो 75 साल की हिस्ट्री में भी आज तक 1 साल में ज़्यादा नहीं देखने को मिले। वो थे 38.3 बिलियन डॉलर। ज़ाहिर-सी बात है, पैसा भेजते हैं तो वो एक तो उनके घर के एक्सपेंस के लिए, सेकंडली वो ऐसा भी रेमिटेंस अमाउंट भेजते हैं जो वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन सब इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, 70% लोग उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सरमायाकारी वो प्रॉपर्टी में करते हैं। फिर अगर बात की जाए 2025 में लेके, तो डीएचई की बात करूँ, जो ओवरऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट की बात करूँ, बड़े शहरों को लोग लेकर बात करूँ, तो वो बड़ी अच्छी देखने को मिली है। मैं अगर ट्रांज़ैक्शंस की बात करूँ, तो 2023 और 2024 की निस्बत में हमें मार्केट स्टेबल नज़र देखने को मिली है। एक्सपर्ट की राय है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की ये राय है कि 2026 में उससे भी
2 गुना बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। इट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई जब बैलेंस होना शुरू हो जाएगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो सरमायाकारी है, आपका जो प्लॉट है, शॉप है, अपार्टमेंट है, उसमें बेहतरी आएगी। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर थे इसके बैकग्राउंड में। फिर 2025 में पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर होने के एक और सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो ये कि इंटरेस्ट रेट की कमी। 20% से आपका इंटरेस्ट रेट 10% पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों ने बैंकों से दोबारा पैसा निकाल कर, क्योंकि इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट 22 पर चला गया तो लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के बैंकों में रखवा दिया, गोल्ड से पैसा निकाल के बैंकों में रखवा दिया, एनुअल रिटर्न्स ले रहे थे। अब दोबारा रिटर्न इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से वही लोगों ने पैसा निकाल कर लोगों ने दोबारा प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इस वजह से हमें ग्रीन सिग्नल्स अच्छे इंडिकेशन देखने को मिले हैं। फिर मैंने जो बात की थी सबसे पहले, जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं या जो लोग स्पेशली घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिहाज़ से और सरमायाकारी करने के लिहाज़ से मेरा जो फ़ेवरेट सेक्टर है, फ़ेज़ है, मैं जिसमें खुद भी सरमायाकारी करना चाहूँगा या करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ अपने क्लोज़ बंधुओं को, वो है डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज़्म। अच्छा जी, जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं मिनिमम 4 से 5 साल में, मैं कहता हूँ कि आपकी सरमायाकारी 3-3 करोड़ को 6-6 करोड़ बना देगा डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज़्म। अगर आप यहाँ पर 1 कनाल का 10 मरले का 5 मरले का प्लॉट सोच समझ कर अच्छा लेते हैं, मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, आपने ऑन रोड प्रॉपर्टी की तरफ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बजट है जी 2 करोड़, आपका बजट है, आप एक एक कनाल का प्लॉट नहीं मिल रहा ऑन ग्राउंड तो 10 मरला प्लॉट ले लें, ऑफ ग्राउंड में नहीं जाना, वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यू देखने को मिल रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, वो ऐसी लैंड जो अभी डीएचए ने एक्वायर्ड नहीं की हुई, उसका कब्ज़ा नहीं होता। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरी ये भी है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो अपने किसी चाहने वाले को, किसी भी डीलर पे ट्रस्ट ना करें, उसको भेजें, वो एरिया को विज़िट करके, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट नहीं होते, वो ज़्यादा फॉर सेल आए होते हैं, 6-6 महीने होते हैं, 8-8 महीने होते हैं। जो सेलर होता है, वो भी मार्केट में फॉर सेल का क्या है कि थक चुका होता है, उसको कोई भी ऑफर मिलती है, नीचे से नीचे मिलती है, वो सेल कर देता है। मार्केट में जो डीलर होता है, उसकी कोशिश क्या होती है कि वो जो भी न्यू बायर आए, उसको वो प्लॉट चिपका दे, वो कब्रिस्तान के पास हो सकता है, वो गाँव के पास हो सकता है, वो ग्रिड स्टेशन यहाँ से वायरिंग एक्सटेंशंस गुज़र रही हैं, उनके पास हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जिसका आपको बहुत बारीकी से ख्याल रखना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूँ डीएचए फेज़ 9 प्रिज़्म में, आपको 60 लाख 5 मतलब 60 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पर मिल जाएगा। फिर अगर मैं 10 मरला की बात करूँ, आपको 1 करोड़ 20 लाख से लेके अगेन 2 करोड़ 10-20 लाख तक बेहतरीन लोकेशन पे मिल जाएगा, ऑन रोड प्लॉट की बात कर रहा हूँ। फिर 1 कनाल प्लॉट की बात करूँ तो अगेन 1 कनाल कनाल का जो प्लॉट है वो 2-10, 2-20 से स्टार्ट होकर आपको 3 साढ़े 3 की ब्रैकेट में बहुत अच्छी सरमायाकारी मिल जाएगी। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमने सरमायाकारी भी करनी है, कल को प्लान बने घर भी बना लेंगे, उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं मिनिमम 3 साल यानी कि 26, 27, 28 में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें। 28 तक वहाँ पे आपको काफ़ी डेवलपमेंट या घर बनते हुए नज़र आएँगे, लेकिन राइट नाउ फौरी घर बना तो सकते हैं। फौरी घर आप, लेकिन फौरी शिफ्ट अगले 1 साल तक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी तक स्कूल्स नहीं है, मस्जिद नहीं है, बेसिक आपको जितनी भी सराउंडिंग में सहूलियात है वो देखने को मिली, कमर्शियल मार्केट नहीं अभी तक बनी हुई। तो मैं इन्वेस्टमेंट से रिकमेंड करता हूँ, घर बनाने के लिए जो सोच रहे हैं वो 3 से 4 साल है। जो फौरी घर बनाना चाहते हैं वो डीएचए के किस फेज़ में घर बनाने को अच्छी प्राइस में मिलेगा, वो बनाएँ जी डीएचए फेज़ 7 में। अगर कम प्राइस में जाना चाहते हैं, बना तो वो डीएचए फेज़ 6 में भी सकते हैं, अच्छा बजट उनका, बना तो डीएचए फेज़ 5 में भी सकते हैं, फेज़ 4 में भी सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिकल प्राइस पर जाना चाहते हैं, डीएचए के लोएस्ट रेट पर जाना चाहते हैं, डीएचए फेज़ 7 डीएचए राया आने के बाद एक अच्छी लोकेशन रखता है, तो उनको मैं डीएचए फेज़ 7 रिकमेंड करता हूँ। वो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल का वहाँ पर प्रॉपर्टी लेकर, प्लॉट लेकर वहाँ पर घर भी बना सकते हैं, और डिज़ाइनर घर वो जो कि ऑलरेडी फॉर सेल मार्केट में होते हैं, आप वो भी उसको खरीद सकते हैं। थर्ड पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे मैं मना करने जा रहा हूँ आपको कि आपने हरगिज़ इस फ़ेज़ में सरमायाकारी नहीं करनी, आपके लिए ये निशान इबरत बन जाएगी, आपके लिए इंतज़ार बन जाएगा। वो इंतज़ार जो पिछले 16 साल से जो दूसरा सेलर है वो कर रहा है ऑलरेडी, कि कब मुझे इसकी लोकेशन डिफ़ाइन होगी, कब मुझे इसका पोज़ीशन मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ डीएचए फ़ेज़ 13 की। डीएचए फ़ेज़ 13 की बात करूँ तो ये गालिबन 2010 के अराउंड लॉन्च हुआ था, और फाइल्स अरेंज जिस तरह डीएचए में कैश पर सेल होती है उसी तरह हुई थी। लेकिन आज 2026 टिल डेट तक डीएचए फ़ेज़ 13 को लोकेशन का टैग नहीं मिला। यानी कि लाहौर में फ़ेज़ 13 कहाँ पर बनना है, कहाँ पर नहीं बनना है, ये नहीं पता। जब इसकी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी, जब लोकेशन डिफ़ाइन कर दी जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब लोकेशन आएगी उसके बाद बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग होगी तो तब डीएचए फ़ेज़ 13 में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इसको मज़ीद 3 से 4 साल लगेंगे इस प्रोसेस को, और अगले 8 से 10 साल में या 15 साल तक इसकी डिलीवरी की तरफ आया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगता था कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, खरीदारी के लिए गिवन नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।